लेखा शास्त्र विषय लेकर कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, अभी आपको बोर्ड की परीक्षा देना है और आप घर पर रहकर अपने समय का सदुपयोग करके परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन के विभिन्न अध्यायों के महत्वपूर्ण तथ्यों को याद दिलाया जा रहा है, जिससे कि परीक्षा में आपके वस्तुनिष्ठ भी सही हो सके और लघु उत्तरी प्रश्न भी सही हो सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साझेदारी फर्म के समापन से संबंधित अध्याय के 22 महत्वपूर्ण तथ्यों की। आप इनको बार बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं क्या तथ्य। एक फर्म के सभी साझेदारों के संबंधों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को साझेदारी का विघटन कहते हैं। फर्म के विघटन या समापन का अर्थ है फर्म के व्यवसाय का बंद होना। फर्म का विघटन होने पर सभी साझेदारों का फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को बेचा जाता है तथा दायित्वों का भुगतान किया जाता है। एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। फर्म के विघटन पर फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है। फर्म के विघटन पर फर्म की लेखा पुस्तकें बंद कर दी जाती है, परंतु साझेदारी के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार चलना अवैधानिक हो जाता है तो उसे फर्म का अनिवार्य समापन कहते हैं। जब फर्म के समस्त साझेदार या एक को छोड़कर बाकी सब साझेदार दिवालिया हो जाए तो वह अनिवार्य समापन कहलाता है। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार लिखित में सूचना देकर फर्म का विघटन करा सकता है। किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर या मुकदमा चलाए जाने पर न्यायालय कुछ आधारों पर फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। फर्म के समापन पर संपत्तियों से वसूली की गई राशि से फर्म के बाह्य दायित्वों का सबसे पहले भुगतान किया जाता है। समापन पर फर्म की संपत्ति सबसे पहले फर्म के ऋण को चुकाने में प्रयुक्त होती है। उसके पश्चात साझेदारों के निजी कर्जों का भुगतान किया जाता है। फर्म का समापन होने पर वसूली खाता बनाया जाता है। वसूली खाते के लाभ हानि को सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि के अनुपात में विभाजित कर उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। वसूली खाता एक अवास्तविक खाता है। फर्म के समापन पर सामान्यतः वसूली खाता साझेदारों का ऋण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, बैंक खाता या रोकड़ खाता तथा आवश्यक होने पर साझेदार का चालू खाता भी बनाया जाता है। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल विघटन के समय एक ही बार बनाया जाता है। साझेदार के ऋण खाते को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि ऋण का भुगतान किया जाता है। साझेदार का पूंजी खाता यह निर्धारित करने के लिए बनाया जाता है कि साझेदार को अंतिम रूप से क्या भुगतान करना है या साझेदार से कितनी रकम वसूल करना है। फर्म के समापन पर संचित लाभ और संचय को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के समापन पर यदि अलिखित संपत्तियां साझेदार द्वारा ले ली जाती है तो उन्हें वसूली खाते में जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। फर्म के समापन पर यदि अलिखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो उन्हें वसूली खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये 23 महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले वीडियो में हम और इसी चैप्टर से संबंधित तथ्यों की बात करेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न सही हो जाए। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। जय हिंद।